हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी आईक्यू ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम कक्षा 9 का मंथली एग्जामिनेशन सितंबर का जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है उस क्वेश्चन को करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आप पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, पूरा बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू टाइप का वो पूरा करने वाले हैं हम इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो पहले बात देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का परिभाषा आपको याद रहना चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5 होगा और 225 का वर्गमूल 15 और 169 13 का स्क्वायर है। लेकिन ये √13 किसी का स्क्वायर नहीं है, √23 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जबकि ये सब क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू का जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर ए के और बी के स्थान पे एक्स वाई है तो आप यहाँ पर एक्स वाई के फॉर्म में सजा सकते हैं। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर दूसरा का। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो है, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान क्या होगा। देखिए जब तीनों का योग 0 होता है तो इसका मान 3abc के। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में है 4,7 में कोटि का मान क्या होगा। तो देखिए पहले वाला भुज कहलाता है, दूसरा वाला कोटि कहलाता है। तो देखिए 7 जो होगा वो कोटि कहलाता है, तो ये 7 आंसर होगा इसका। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में है, त्रिभुज ABC में जब ए बी बराबर AC तो कह रहा है बी ए सी का मान जो है 70 डिग्री है। तो बोल रहा है ABC का मान क्या होगा। तो पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको ये जानना पड़ेगा त्रिभुज कोई है, उस त्रिभुज में क्या किया है, यहाँ पर B ले लिया है एंगल, और यहाँ पर आपको A दे दिया गया है, और यहाँ पर C। तो यहाँ पर कह रहा है जो ए बी जो है वो किसके बराबर है फ्रेंड्स, AC के बराबर है। याद रखिएगा ये भुजा इसके बराबर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमको ए का मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 70 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री होगा। तो 70 कितना हो गया, 140। तो 140 जो हुआ तो 180 से कितना कम है, तो हम कहेंगे 180 से कितना कम है, तो 40 कम है। तो हम कहेंगे इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा किसका, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, बोल रहा है क्यू आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो पी आर की लंबाई क्या होगा। तो 8 5 13 हो जाएगा इसका लंबाई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन 7 नंबर में, किसी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं की लंबाई इतना और इतना है, तो तीसरी भुजा क्या होगा। तो दोनों का स्क्वायर उसके बराबर कर दीजिए। जैसे समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसको हम अगर ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी, तो उसमें एक भुजा 20 दिया गया है, दूसरी भुजा 21। तो ये समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये होता है फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये सूत्र याद रखिएगा, इसी पे बनता है। तो लंब का मान क्या है, 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस एक आधार का मान क्या है, 21। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो के स्क्वायर बराबर होगा 20 का वर्ग 400 और 21 का वर्ग क्या होगा, 441। इसको अगर आप स्क्वायर में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट लग जाएगा, इधर 4 4 8 841 होगा। ये जो है ये किसका स्क्वायर है, तो 29 का स्क्वायर है फ्रेंड्स। ये किसका स्क्वायर है, 29 का। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 7 का डी ऑप्शन सही है। अब 8 नंबर का प्रश्न देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अगर बेलन का आयतन पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, याद रखिएगा। ये जो फार्मूला है ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो सम प्राकृतिक संख्या का गुणनफल, मान लीजिए हम एक 2 ले लिए और एक 4 ले लिए, अगर इस दोनों का गुणनफल करेंगे तो 8 होगा, ये सम संख्या कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, इसमें है बहुपद इतना का गुणनखंड तोड़ने पर, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा मान इसका सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हम गुणनखंड अगर तोड़े एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 का, तो ये क्या रिजल्ट देता है। देखिए फ्रेंड्स, 80 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या होता है, 10 8 80, मतलब -10 और प्लस में 8। तो हम इसका फैक्टर तोड़ लेंगे, -10x प्लस का 8x
माइनस का 80। देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है और यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 10। और इस दोनों में क्या कॉमन है फ्रेंड्स, 8 कॉमन है, तो x माइनस 10 होगा। फिर इस दोनों में देखिए x माइनस 10 इंटू में x प्लस 8 बच जाएगा, x प्लस 8। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न में है ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए b के साथ में माइनस है, तो b जहाँ भी जाएगा माइनस लेके जाएगा, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर तो प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए 12 नंबर में है फ्रेंड्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बी बट्टा 2 है तो इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए के स्थान पे क्या है ए, और बी के स्थान पे क्या है बी बट्टा 2। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर हो गया ए का वर्ग ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बट्टा 2 का वर्ग क्या होगा 4 माइनस का ए बी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लघुत्तम करें इसका तो 4 होगा, और 4 को ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस में 4ab। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर हम कॉमन लें तो हो जाएगा 1/4 इंटू 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4ab, ये इसका बचा है। तो देखिए ये आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, डी नंबर ऑप्शन में, तो ये इसका सही ऑप्शन है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे सेट होगा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के स्थान पे 2a है, बी के स्थान पे 3b, तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और बी है उसके साथ में तो 9b स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा फ्रेंड्स, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर में देखिए, अगर यहाँ पर पूछ रहा है जो बिंदु -2, -5 में भुज का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर भुज पूछ रहा है तो -2 होगा, अगर कोटि पूछता तो -5 होता। लेकिन यहाँ पर और एक प्रश्न उठ सकता है, माइनस माइनस किस पाद का चिन्ह है, तो तृतीय पाद का। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चतुर्भुज के कोणों का योगफल क्या होता है, चतुर्भुज का कोण का योगफल होता है 360 डिग्री। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पूछता तो 180 डिग्री होता। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब है, जो मतलब दो विकर्ण है, मान लीजिए एक चतुर्भुज है, इसके दोनों विकर्ण पे समद्विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर समकोण बनाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, समकोण पर समद्विभाजित करेगा, मतलब कोई विकर्ण जो है दूसरे को काटेगा, तो कहाँ काटेगा, तो उसके केंद्र पर। तो उसके केंद्र पर किस है, कहाँ पर समकोण बनाएगा, तो वो हम करेंगे समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज। 17 नंबर में देखिए, चतुर्भुज के विकर्णों में बराबरी का संबंध सत्य है, किसमें, तो एक आयत में भी विकर्ण बराबर होता है और वर्ग में भी। अगर देखिएगा तो अगर हम आयत का चित्र बनाएं और वर्ग का, तो वर्ग का बनाएं तो ये भी क्या होता है विकर्ण बराबर, और इसका भी विकर्ण बराबर होता है, तो आयत और वर्ग दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए उसके बाद, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है उसकी भुजा ज्ञात करने के लिए। देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज ले लेंगे। एक चतुर्भुज जब हम लेंगे तो इसमें दो विकर्ण होता है, याद रखिएगा। एक कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 6 सेंटीमीटर है मान के चलिए, और ये वाला जो है 8 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे 6 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा 3, तो इधर से दो पार्ट में 6 बच जाएगा, इधर भी 3 बचेगा, 3 3 6 हो जाएगा। और 8 वाला जो भुजा है ये 4 होगा, ये 4 होगा, लेकिन यहाँ पर समकोण बनाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कर्ण के सामने समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है क्या, तो हम कहेंगे लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इधर स्क्वायर हटेगा, उस पर रूट लग जाएगा, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है फ्रेंड्स 5। तो हम कहेंगे इसका प्रत्येक भुजा जो होगा वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर का होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 19 नंबर में है, यदि चतुर्भुज के कोण का अनुपात ये दिया गया हो तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तीनों कोण का अनुपात दिया गया है। अगर ये तीनों कोण का अनुपात जो दिया गया है तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 1 2 1 3 3 3 6 4 10। तो अब देखिए 10x बराबर हम कह सकते हैं 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट गया, x बराबर कितना हो गया 36 डिग्री। ठीक, तो हमको बड़ा कोण पूछ रहा है, तो यहाँ पर गुना कर दीजिए। 36 को अगर हम 4 से गुना करेंगे फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 6 चौका 24, 4 तिया 12 2 14, तो 144 डिग्री इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा।
बड़ा कोण पूछ रहा था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल रहा है 20 नंबर में आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री, याद रखिएगा। और वर्ग में भी पूछा जाए तो वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। बोल रहा है यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, बोल रहा है अगर ए बी डी, यहाँ पर बी ए डी, देखिए पहले तो समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक, समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये कोण आपको दिया गया है कितना डिग्री, 75 डिग्री। मान के चलिए ये ए है और ये क्या है बी और ये सी और ये डी, ये 75 डिग्री है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है जो सी का जो एंगल होगा वो क्या होगा। तो याद रखिएगा ये दोनों हमेशा आपस में बराबर होता है, ए जितना होगा उतना ही कौन सा एंगल होगा, एंगल सी एंगल होगा। अगर वो 75 है तो वो भी 75 डिग्री ही होगा। अगर ये 75 है तो हम 180 में से घटा देंगे 75 को, तो ये मान हमको निकल जाएगा और ये जितना होगा उतना ये होगा, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलने से बनी चतुर्भुज क्या कहलाती है। देखिए मध्य बिंदु से मिलने से बनी त्रिभुज को क्या कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर है यदि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ये और ये दिया गया है, तो बोल रहा है तिर्यक ऊंचाई। देखिए फ्रेंड्स, इसके तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L² बराबर H² जोड़ R², ठीक। तो यहाँ पर हमको बोल रहा है L का जो मान होगा वो क्या होगा, तो इधर स्क्वायर हटेगा उस पर रूट लग जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 24 नंबर में कह रहा है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। फ्रेंड्स आप जानते हैं ये शंकु है, ये शंकुआकार है, तो इसका वक्र इस वाला भाग का बोल रहा है तो पाई आर एल होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर इसी में पूछ देता जो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये वृत्त वाला भाग भी जुड़ जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जो होता है ये भी इसके साथ जुड़ जाता है। अब देखिए यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा ऊंचाई मतलब L का मान और H का मान आपको दिया गया है, तो R का मान क्या होगा, इस पे सेट कर दीजिए, इस फार्मूला पे आ जाएगा। L का मान क्या है, तिर्यक ऊंचाई 13 है, तो 13 का स्क्वायर, और H का मान क्या है फ्रेंड्स 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अब जानते हैं यहाँ पर जो मान होगा 13 का स्क्वायर 169 और 12 का क्या हो जाएगा 144, प्लस में R स्क्वायर, इधर प्लस में है बराबर के साइड आएगा माइनस में। 169 में से 144 घटाएंगे तो हो जाएगा 25, इधर स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट लग जाएगा, तो R का मान क्या होगा फ्रेंड्स 5 हो जाएगा। अब हम जानते हैं R का मान क्या हमको मिल गया, 5 सेंटीमीटर मिल गया, तो इसका आंसर 5 होगा। अब देखिए 26 नंबर में यदि किसी शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दोनों दोगुना कर दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई दोगुना 2L हो गया, ठीक, और त्रिज्या भी जो कर रहा है त्रिज्या भी दोगुना कर दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, तो हम कहेंगे फ्रेंड्स पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो हम जानते हैं पाई आर का मान क्या हो जाएगा दोगुना मतलब 2R, एल का भी मान कितना हो गया 2L। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 पाई आर एल। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं 4 पाई आर एल जो है 4 गुने पाई आर एल, तो ये क्या कहलाएगा, शंकु का कहलाएगा, मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कितना गुना हुआ है 4 गुना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, करेक्ट आंसर। अब देखिए उसके बाद 27 नंबर में शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको हम बताए हैं, यहाँ पर जो होगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु ये जो आधार वाला भाग है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यही हमारा कहलाता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन है, तो अगर हम कॉमन कर ले तो यहाँ पर एल बचेगा और यहाँ पर आर बचेगा, तो यहाँ पर हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर, किसका फॉर्मूला है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 27 हो गया। 28 का देखिए यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, अगर समांतर चतुर्भुज का कोई भी विकर्ण बराबर होता है तो उसको हम वर्ग कहते हैं। अगर समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हम वर्ग कहते हैं, समझ गए। अब देखिए उसके बाद क्या है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, मान लीजिए आपके पास कोई शंकु है,
कोई जोकर का टोपी है या लट्टू मान के चलिए, तो इसको तो वक्र वाला भाग कहते हैं और इसको आधार कहते हैं, ठीक। इसी को आधार कहते हैं। तो ये आधार किस आकार का है, तो वृत्ताकार है। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर किस में सही है, बी सही है। इसका 29 का बी सही होगा, क्योंकि हमको आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा था। अब देखिए, यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई को बोल रहा है एल, जो 10 दिया गया है, ठीक, 10 सेंटीमीटर, और बोल रहा है इसका जो त्रिज्या है आधार का वो 7 दिया गया है फ्रेंड्स। तो हम जानते हैं यहाँ पर हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, किसका, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा फ्रेंड्स, हम जानते हैं पाई आर एल होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो हम जानते हैं पाई का मान जो रखेंगे 22/7, और यहाँ पर क्या है, जो मान है एल का मान वो रख दीजिए 10 सेंटीमीटर, और एच का मान 7 सेंटीमीटर है। तो 7 से 7 कट गया, 22/220 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए फ्रेंड्स, हम पूरा इसमें ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इसका जितना भी 2 नंबरिया टाइप का कुछ है सब्जेक्टिव का वो हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।